बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम वीक 1 में लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में है। हमारे इस लेक्चर की जो आउटलाइन है उसमें जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे उसमें एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग, क्रिएट अ सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट इन विजुअल स्टूडियो, राइट अ बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम और एरर्स के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लिप में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में कि प्रोग्रामिंग हमें क्यों सीखनी है, उसके एडवांटेजेस क्यों हैं और ज़रूरी क्यों है हर पर्सन के लिए प्रोग्रामिंग जानना। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? अगर प्रोग्रामिंग है क्या चीज़, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो इज़ अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ वेरियस टास्क। एक तरीकाकार है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए। इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर से मेरी मुराद ये है that you have to provide some set of instruction that are written in a language, जो किसी ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। अब सबके इल्म में होगा कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो नॉर्मल लैंग्वेज को नहीं समझ रही, और इसको जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में होंगी। जिस तरीके से अगर मैंने किसी दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी, राउंडिंग ऑफ अ नंबर उसके लिए भी मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। वेरियस टास्क से क्या मुराद है? टास्क शुड बी सिंपल वंस लाइक डिस्कस्ड अबव, जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, एडिंग नंबर्स, राउंडिंग ऑफ अ नंबर, और कॉम्प्लेक्स वंस विच में इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल, जिसमें आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लाइक कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट गिवन प्रिंसिपल रेट एंड टाइम वगैरह, एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। अब ये सिनेरियोज हैं जिनके लिए आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें क्यों बॉदर करना है प्रोग्रामिंग के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर फास्ट होते हैं, फास्टली एग्जीक्यूट करते हैं। एक चीज़ आप जो मैनुअल सॉल्व कर रहे हैं, बेहतर ये है कि अगर मैं उसके लिए कंप्यूटर से सॉल्व करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे कि लेट्स से हम बात करते हैं कि हमारे पास एक लाइब्रेरियन है, उसके पास स्टॉक ऑफ बुक्स पड़ा हुआ है। अब एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है जी मैंने बुक इशू करवानी है। पहले वो एक पास रजिस्टर है, उस रजिस्टर में देखते हैं वो बुक अवेलेबल है या नहीं है, कौन से कैटलॉग में पड़ी हुई है, कहाँ पे कौन सी लोकेशन में है, और जाके उस लोकेशन से बुक को दे दिया जाता है। इसी तरीके से अगर दूसरा स्टूडेंट आ रहा है तो फिर इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट किया जाएगा। तो बेहतर ये है कि एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाए, एक प्रोग्राम कर दिया जाए कि जो सारी की सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा हो। यानी अगर एक प्रोग्राम किया जाएगा तो आपके पास ये जो कॉस्ट है ये आपके पास नहीं आएगी, आपका जो वर्क है वो टाइम जो है आपका वो कंज्यूम नहीं होगा। चीप होते हैं, आप बार बार आपको जो लेबर वर्क है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज़, कंप्यूटर 24/7 काम कर सकते हैं। वाई शुड यू लर्न प्रोग्रामिंग? स्टीव जॉब्स एक फेमस पर्सन है जिनका कहना है कि एवरीबॉडी इन हिज कंट्री शुड लर्न हाउ टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर। क्यों ऐसा क्यों कहा? बिकॉज इट टीचेज यू हाउ टू थिंक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ये सीख गए कि किस तरीके से सोचना है तो फिर आप चीज़ों को लर्न करने लग जाएंगे। ये कोटेशन है बाय स्टीव जॉब। प्रोग्रामिंग एक्चुअली फ़न है। फ़न कैसे है कि इसमें हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, देख रहे होंगे डिफरेंट सिनेरियोज को देखेंगे, उनके अगेंस्ट कोड करेंगे, फिर देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ें हैं, इनको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है, लॉजिक किस तरह डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन गेमिंग की तरफ जा रहा है, गेमिंग में इंटरेस्ट है तो गेमिंग के साथ वो कर सकता है, पर्सनल ब्लॉग वगैरह, प्रोफाइल पेजेस, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ईटीसी। अब मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप कोई नेक्स्ट लेवल की फेसबुक बनाना स्टार्ट कर दें, पर हम इतनी प्रोग्रामिंग ज़रूर सीखेंगे जो हमें एक सॉफ्टवेयर की बेसिक्स का आइडिया दे, को जो बेसिक एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में हमें पता चल सके। अच्छा, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी बैकबोन हो सकती है कंप्यूटर। जिस तरह आप देख रहे हैं कि वेरियस फील्ड में आपके पास आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। आप अकाउंट्स देख लें, अकाउंटिंग की फील्ड देख लें, बिजनेस देख लें, हर फर्म कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रही है, जिससे वो अपने डाटा का एनालाइज भी कर सकती है, डाटा को व्यू भी कर सकती है, मतलब अपनी सारी की सारी चीज़ों का कंट्रोल रख सकती है। इसी तरीके से आपके पास कंप्यूटर जो है वो जो प्रोग्रामर है उसकी जो सैलरीज है वो बहुत अपीलिंग सैलरीज हैं, और आपके पास अच्छे प्रोग्रामर्स और हाईली पेड। तो ये कुछ रीजंस हैं जहाँ पे आपके पास
प्रोग्रामिंग आपको लाजमी सीखनी चाहिए। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो वो कंप्यूटर वो पहले से या तो डिफाइंड होगी, लैंग्वेज बनाई गई होगी, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाई गई होगी, और वो पर्पज़ क्या होगा उस, फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्रामिंग पर्पज़ है तो वो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कहलाई जाएगी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इतना यहाँ बताता चलूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक लैंग्वेज है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? अगर मैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करूं तो उसके अंदर उस लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है, उस लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, उस लैंग्वेज की ग्रामर होती है। तो यहाँ पे भी जो हम लैंग्वेज की बात करेंगे उस लैंग्वेज के रूल्स भी होंगे, उसके सेट ऑफ सॉरी उसकी ग्रामर भी होगी, और उसके अपने सिंटैक्स भी होगा। इसी तरीके से A programming language provides a way for a programmer to express a task, यानी आप किसी टास्क को कर सकते हैं। इट कुड बी अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर वो किसी आप चीज़ का सोल्यूशन या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोड लिख रहे हैं, वो कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। और हम जो लैंग्वेज की बात करेंगे वो C++ लैंग्वेज होगी, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन है। और इसमें जो हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ना अल्फ़ाबेट्स लाजमी होते हैं। जिस तरह अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अल्फ़ाबेट्स लाजमी मौजूद होंगे। तो यहाँ पे भी जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो आपके पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद होंगे, जिसमें आपके पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, या कीबोर्ड पे मैं इन अदर वर्ड कीबोर्ड पे जितने भी सिंबल्स हैं वो आपके पास C++ में इस्तेमाल हो रहे होंगे। अब C++ एक पर्सन है बेजन स्ट्रॉस्ट्रप वाज वर्किंग ऑन इस PhD थीसिस, अपने PhD थीसिस के अंदर 1979 में इन्होंने ये एक एक्सटेंशन एक्चुअली प्रोवाइड की थी C लैंग्वेज में। और C लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो अभी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन है, और आप आराम से इसको सीख सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट्स को। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक और बात बताता चलूँ कि C++ लैंग्वेज जो है वो एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लैंग्वेज भी होल्ड करती है। मतलब इसमें हम काफ़ी चीज़ें वेरियस देखेंगे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ भी जाएंगे। बहरहाल यहाँ पे हम इस तरह की कोई बात इस कोर्स में नहीं करेंगे, हम सिंपल बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। और अगर मैं लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो C++ चूँकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट सेट होना लाजमी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो अल्फ़ाबेट सेट्स होंगे वो क्या होंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। हाउएवर जितने रिजर्व वर्ड जो कीवर्ड पहले से प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे के सारे लोअर केस में हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज से क्या मुराद है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज से मुराद ये है कि आपके पास कैपिटल A इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल ए, यानी अगर आप C++ में कैपिटल A की बात करेंगे तो उसको स्मॉल a के बराबर नहीं होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ ABC और मैं लिखता हूँ स्मॉल ABC, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, जिस तरह मैं बताया केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज आपके पास C++ है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी तक जो हमने बात की थी वो क्या थी कि C++ या प्रोग्रामिंग हमें क्यों सीखनी है, क्या ज़रूरी है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, क्या क्या चीज़ें, क्या एडवांटेज हैं प्रोग्रामिंग करने के। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फ्यूचर में भी हम मज़ीद इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे होंगे।